ये कहानी है एक बदनसीब माँ की, जो बुढ़ापे में अपनी ही औलाद को बोझ लगने लगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल दी जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। गांव के एक मोहल्ले में छोटा सा मकान था, जहां रामशरण अपनी पत्नी सावित्री और 3 बेटों के साथ रहता था। रामशरण एक छोटे किसान थे, जिनकी जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपना घर अच्छे से चलाया। उनके 3 बेटे थे, विजय, अजय और संजय। तीनों पढ़ाई में अच्छे थे। रामशरण और सावित्री का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और जिंदगी में कुछ बनकर दिखाएं। रामशरण ने कभी खुद स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसके बेटे पढ़ लिख जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए उसने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर और कभी कभी उधार लेकर भी अपने बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। रात का समय, घर का छोटा सा कमरा, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की मेज और एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा है। विजय, अजय और संजय पढ़ाई कर रहे हैं। सावित्री अपने पति से धीरे से कहती है, बच्चों के लिए दूध लाना था, पर पैसे नहीं बचे। रामशरण हल्की मुस्कान के साथ, कोई बात नहीं, मैं कल शहर जाकर मजदूरी कर लूंगा। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यह सुनकर सावित्री की आंखें नम हो जाती हैं। सावित्री कहती है, तुम दिन भर खेतों में मेहनत करते हो, फिर बाहर जाकर भी काम करोगे? इस पर रामशरण बोला, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए तो यह सब मेहनत वसूल हो जाएगी। वर्ष बीतते गए। रामशरण और सावित्री की मेहनत रंग लाई। विजय ने इंजीनियरिंग की, अजय ने सरकारी नौकरी पाली और संजय डॉक्टर बन गया। तीनों भाई अब बड़े शहरों में रहने लगे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। रामशरण अब बूढ़े हो चुके थे। लगातार मेहनत करने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक दिन अचानक गांव का वही पुराना घर, सावित्री चूल्हे के पास बैठी है। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। गांव का आदमी हड़बड़ाते हुए रामशरण के घर आता है। सावित्री, जल्दी आओ। रामशरण को खेत में चक्कर आ गया। सावित्री घबराकर दौड़ते हुए, हे भगवान, ये क्या हो गया? रामशरण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं पाया। वह इस दुनिया से चले गए, बिना यह देखे कि जिन बेटों के लिए उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, वही बेटे आगे चलकर उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को बोझ समझने लगेंगे। रामशरण के गुजरने के बाद सावित्री गांव में अकेली रह गई। बेटे कभी कभी फोन कर लेते, लेकिन कोई उसे अपने पास बुलाने की बात नहीं करता। क्या बेटे अपनी माँ को साथ ले जाएंगे या उसे अकेले छोड़ देंगे? कैसे समाज और परिस्थितियां बदलती हैं, और क्या माँ का दिल बेटे की बेरुखी सह पाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। रामशरण के जाने के बाद सावित्री का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो घर कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। गांव के लोग आते, दिलासा देते और चले जाते, लेकिन असली सहारा तो बेटों का था, जो दूर शहर में अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। शुरुआती दिनों में बेटे फोन पर हालचाल पूछ लेते, लेकिन धीरे धीरे उनके फोन भी कम आने लगे। एक दिन विजय का फोन आया, अम्मा कैसी हो?
सावित्री आंखों में खुशी के आंसू लिए। बेटा, तू कैसा है? बहुत दिन बाद फोन किया। विजय हल्की हंसी के साथ। हाँ माँ, ऑफिस में बहुत काम रहता है। सोच रहा था कि अब तुम्हें अपने पास ले आऊं, लेकिन तुम्हें तो गांव की हवा ही पसंद है ना? सावित्री थोड़ा ठहरकर। बेटा, जब तुम छोटे थे तब मैं हर जगह तुम्हारे साथ रही। तुम जहां जाते मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मुझे गांव पसंद है। विजय बात टालते हुए। अम्मा, मैं देखता हूं, अजय और संजय से भी बात करूंगा, फिर फैसला करेंगे। फोन कट गया। सावित्री की आंखों से आंसू टपक पड़े। शहर में विजय के घर पर तीनों भाई आपस में चर्चा कर रहे थे। विजय कहता है, अम्मा अब अकेली है, हमें कुछ करना होगा। अजय बोला, लेकिन सवाल ये है कि कौन उन्हें अपने साथ रखेगा? इस पर संजय बोला, यार, मेरी तो बीवी पहले ही कह चुकी है कि घर में और किसी को रखने की जगह नहीं है। विजय भी थके से लहजे में बोला, मेरी भी वही हालत है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल, उनकी जरूरतें। अजय बोला, तो फिर क्या करें? गांव में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। कुछ देर तक तीनों भाई चुप रहे। फिर अजय ने एक सुझाव दिया, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। संजय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। संजय, बात तो सही है, वहां उनकी ठीक से देखभाल होगी। विजय बोला, लेकिन अम्मा मानेंगी? अजय, हम उन्हें समझा लेंगे कि यह उनके भले के लिए है। फैसला हो गया। तीनों बेटों ने तय किया कि मां को वृद्धाश्रम भेज देंगे। सावित्री अकेली बैठी भगवान की मूर्ति के सामने दिया जला रही होती है। तभी तीनों बेटे आ जाते हैं। सावित्री खुश होकर, अरे तुम सब आ गए, कितना अच्छा लग रहा है। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। विजय संकोच के साथ, अम्मा, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। सावित्री, बोलो बेटा। अजय ने मां से कहा, अम्मा, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं, इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हें एक अच्छे वृद्धाश्रम में भेज दें। वहां तुम्हारी देखभाल अच्छे से होगी। सावित्री के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। वह सन्न रह जाती है। सावित्री धीरे से, मतलब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती? संजय मां का हाथ थामते हुए, अम्मा, ऐसा मत सोचो, यह तुम्हारे भले के लिए ही है। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने बेटों की तरफ देखा और धीरे से कहा, जब तुम छोटे थे तब मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें किसी और के हवाले कर दूं। मैंने दिन रात मेहनत की, खुद भूखी रही, लेकिन तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दी। और आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे बोझ समझ रहे हो। तीनों बेटे शर्मिंदा हो गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में सावित्री ने एक फैसला किया, ठीक है बेटा, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, लेकिन एक वादा करो, मुझसे कभी मिलने नहीं आओगे। और हाँ, माँ ने बहुत दुखी मन से कहा, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और तुम्हें भी आपने घर में जगह नहीं मिलेगी, तब तुम भी यही रास्ता अपनाना। तीनों बेटे कुछ नहीं बोले। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि सावित्री के बेटों के साथ क्या हुआ, ऊपर वाले ने उन्हें उनके किए की क्या सजा दी,